और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल शिफ्टिंग पर अब कोर्ट का बड़ा ब्रेक लग चुका है। बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल कर के आ रही है। रामपुर के एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है, जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जेल सुविधा से लेकर के शिफ्टिंग तक अब कोर्ट की मुहर जरूरी होगी। बड़ी और अहम जानकारी रामपुर से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर के ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें जेल शिफ्ट से लेकर अब पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। वादी पक्ष के वकील संजय सक्सेना ने अपना बड़ा बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन या शासन आजम खान और अब्दुल्ला आजम का जेल स्थानांतरण करता है तो इसके लिए कोर्ट से अनुमति अनिवार्य होगी। कोर्ट ने आजम खान के एप्लीकेशन पर भी आदेश जारी किया है और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि दोनों को जेल मैनुअल के हिसाब से ही सुविधाएं दी जाएंगी। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर के आ रही है। आपको ये भी बताते हुए चले कि अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद दोनों को रामपुर जेल भेजा गया था। इसी बीच आजम खान की ओर से नया आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें 2 बड़ी मांगे रखी गई और अब उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। तो बड़ी और अहम अपडेट रामपुर से सीधे निकल कर के आ रही है आजम खान और अब्दुल्ला आजम को लेकर के, जहां पर कोर्ट ने अपना रुख दोनों के प्रति बिल्कुल स्पष्ट और साफ कर दिया है। देखिए, अब्दुल्ला आजम खान के 2 पैन कार्ड वाले मामले में माननीय न्यायालय ने 17 तारीख को अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान को 7-7 साल की सज़ा सुनाई थी। उस डिसीजन के बाद अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया कि मुझे और मेरे पिताजी आजम खान को एक साथ एक ही जेल में रखा जाए, हमें जो है वो श्रेणी 1 की जेल में स्थानांतरित किया जाए और हमें A1 सुविधाएं प्रदान की जाए। तो उस पर अभियोजन ने एक आपत्ति दाखिल की और उसमें आज माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया। उस निर्णय के अंतर्गत जो आदेश हुआ है वो ये हुआ कि जेल मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उस जेल मैनुअल के अनुसार जो भी उपयुक्त होगा वो इन दोनों अभियुक्तों के साथ किया जाएगा। यदि उसमें ये हुआ कि इनको श्रेणी 1 की जेल में रखा जाएगा तो इनको श्रेणी 1 की जेल में रखा जाएगा। यदि जेल मैनुअल के हिसाब से जो जो सुविधाएं इनको मिल सकती हैं वो प्रदान की जाएंगी। और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि यदि इनका स्थानांतरण किया जाए तो वो माननीय न्यायालय के आदेश पर किया जाए। प्रमुख मांगे क्या क्या थी? देखिए, प्रमुख मांगे यही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पिता पुत्र ने ये डिमांड की कि हमें एक ही जेल में रखा जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि हमें A1 क्लास जेल में रखा जाए और हमें A1 सुविधा प्रदान की जाए। ये इनकी मांगे रही हैं। और एक मांग इन्होंने ये भी की थी कि हमें रात में शिफ्ट ना किया जाए, यदि स्थानांतरण हो हमारा तो वो दिन में हो, क्योंकि बुजुर्ग हैं और तबीयत खराब रहती है इस वजह से। तो अब इसका स्थानांतरण का फैसला कोर्ट करेगी? नहीं, स्थानांतरण का फैसला कोर्ट नहीं करेगी। स्थानांतरण का फैसला तो जेल मैनुअल के हिसाब से शासन करेगा। कोर्ट किस बात की अनुमति? कोर्ट अनुमति ये देगी। हाँ, ठीक है आप, क्योंकि माननीय न्यायालय की अनुमति से ही जेल गए हैं वो, और जो जेल गए वो रामपुर की जेल में गए हैं। अब यहाँ से अगर उनका स्थानांतरण किया जाता है तो उसकी अनुमति माननीय न्यायालय से ली जाएगी।